आज महर्षि वेद व्यास एजुकेशनल एंड मेडिकल चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आज 15 अगस्त 2025 को ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें यहाँ तमाम बच्चे आए हुए हैं, जिसको नोटबुक, पेन और शार्पनर का आप लोगों ने वितरण किया है। तो आज पहले तो आप हमें बताइए, जो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के इसके महत्व को बताइए, क्यों मनाया जाता है, और बच्चों को जो आपने अभी बुक वितरण दिया है, तो आपका आगे का उद्देश्य क्या है महर्षि वेद व्यास एजुकेशनल मेडिकल चैरिटेबल ट्रस्ट का, तो महाराज जी बताइए। सभी दर्शकों को हम देश की स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और स्वतंत्रता दिवस के दिन झंडारोहण करके तिरंगा को आसमान में लहरा के हमें साबित करते हैं कि हमारा देश आज आज़ाद हुआ है और हम सब उस आज़ादी में अपने आप को सम्मिलित कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि महर्षि वेद व्यास एजुकेशनल एंड मेडिकल चैरिटेबल ट्रस्ट जो है नित्य प्रति बच्चों के लिए कोई न कोई कार्यक्रम करते रहता है और साल में जो 15 अगस्त का दिन होता है, इस दिन भी हम बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं विगत कई वर्षों से। और हम बच्चे ज़्यादा करके हमारी ट्रस्ट जो है इस पे काम करती है कि बच्चों को शिक्षा के ऊपर काम करती है। बच्चों को पढ़ें, कितना पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और जब तक शिक्षित समाज नहीं होगा तब तक देश हमारा आगे नहीं जाएगा। ये हमारे पूर्वजों ने कह के गए हैं कि पहले पढ़ाई सबसे उत्तम चीज़ है, अगर शिक्षित रहेंगे तो ही आगे चल करके हम कुछ समाज के लिए कर सकते हैं। तो हम जो है महर्षि वेद व्यास एजुकेशनल एंड मेडिकल चैरिटेबल के सारे सदस्य जो इस कैमरे के अंदर हैं, कैमरे के बाहर हैं, कुछ अंडरग्राउंड रहते हैं, अंडरग्राउंड करके भी सेवा करते हैं, उन सब का धन्यवाद देते हैं। लाख लाख शुक्रिया करता हूं कि सबके सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है और आगे भी इससे भी शानदार कार्यक्रम होते रहे। आप लोग इसमें जो सहयोगी बने, धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारे साथ ट्रस्ट के महासचिव हैं, काफी कर्मठी हैं। आपका कार्यक्रम को आयोजित करने में जमीनी स्तर पर आपका समझिए कि मैं बोलता हूँ सबसे ज्यादा योगदान रहता है। इस बात कोई भी कार्यक्रम हो, और इस बात को लोगों के नजर में आता है, क्योंकि जो दिखता है वही लोग बोलते हैं। तो दिख रहा है, तो हमारे महासचिव जी हैं, जरा बोलने में शर्माते हैं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दो शब्द जो आज का कार्यक्रम हुआ है उसमें आप जरा अपना विचार रखिए। यहाँ पे आए सभी शिक्षक एवं दर्शकों को धन्यवाद। जो हमारा महर्षि वेद एजुकेशन एंड मेडिकल चैरिटेबल ट्रस्ट का जो लक्ष्य है कि विद्यार्थियों के ऊपर विशेष ध्यान देना, उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम लोग ने विद्यार्थियों के लिए विशेष कार्यक्रम रखा हुआ था। और 15 अगस्त जो आज़ादी का दिन है उसको मतलब जो भी है बड़े आराम पूर्वक मनाए हम लोग, और जो भी बच्चों को पुरस्कार वगैरह जो देना था वो भी दिए, बुक वितरण किए, शार्पनर, रबड़ जो भी देना था दिए। उसके लिए जितने भी आए सबका आभार है, धन्यवाद। हमारे साथ जी हैं सुरेश मल्ला जी हैं, जो ट्रस्ट का पूरा जो डेटा रखना होता है कार्यक्रम का, और जो भी कार्यक्रम होता है उसका पूरा डेटा आप रखते हैं। तो आपका क्या कहना है इस स्वतंत्रता दिवस को, गणतंत्र दिवस को लेकर? कार्यक्रम तो बहुत उत्साहपूर्वक मनाया गया, बच्चों को पुरस्कृत किया गया और बच्चे भी प्रसन्न रहे और बहुत अच्छा लगा। और जी इसके साथ ही दिनेश जी को दिया जा रहा है माइक। आज मैं आपका परिचय कराना चाहूँगा ऐसे शख्स का। वैसे तो मैं कह सकता हूँ कि परिचय के आप मोहताज नहीं है। आपने गोरखपुर के 4 पानी में आपने निषाद धाम बनाया है और पूरे भारत में लोग आपको जानते हैं। आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपको लोग प्यार से सन आप 4 पानी कहते हैं, और आपने समाज के लिए काफ़ी एक ऐसा योगदान दिया है जो एक मील का पत्थर है। आदमी रहे या न रहे उसका नाम हमेशा रहेगा। तो उसी में से एक दिनेश निषाद जी हैं, समाज सेवी हैं। मैं दिनेश निषाद जी से चाहता हूं कि महर्षि वेद व्यास एजुकेशनल एंड मेडिकल चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और बच्चों को जो नोटबुक वगैरह का वितरण किया गया था, तो इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? थोड़ा आप अपनी बात रखें। सर्वप्रथम आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि हमारे देश में जो भी हमारे लोग हैं
शिक्षित है। शिक्षा पर हम लोग सबको ध्यान देना चाहिए। और शिक्षा तो हम लोग जितने लोग हैं जो थोड़ा पैसा कमा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो सबको एक दो बच्चे को अपना मान लीजिए कि गोद ले लेना चाहिए पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए। तो मेरा ही प्रयास है कि हमारे जो लोग हैं अच्छे से पढ़ाई करें, आगे बढ़ें। मेरा ही प्रयास है कि मैं शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ और शिक्षा पे ही काम कर रहा हूँ। और सभी लोगों से हाथ जोड़ कर विनती कर रहा हूँ कि आप लोग शिक्षा पे ध्यान दीजिए, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। सभी को धन्यवाद, नमस्कार। कार्यक्रम कैसे, मैं चाहता हूँ कुछ आप अपने बारे में बताएं, जो आपने गांव में बहुत सारा कुछ किया है। मैं चाहता हूँ जो निषाद मंथन के दर्शक हैं वो जाने कि भाई आप क्या क्या कर रहे हैं, लोगों को क्या मतलब जानकारी मिले इस बारे में। देखिए, मेरा एक फर्ज बनता है हमारे निषाद समाज के लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। और हम ये जीवन है, जब तक मेरा जीवन है, जब तक अपने समाज के लिए काम करूँगा, अपने समाज को आगे बढ़ाऊँगा, यही मेरा प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ गांव में सुना गया है कि आप कंप्यूटर और बहुत सारे बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं, लाइब्रेरी का काम कर रहे हैं। आप एक बहुत बड़ा निषाद राज का मूर्ति भी लगाए हैं, एक सिंबॉलिक जो निषाद राज के आराध्य हैं। इसके बारे में क्या सोचना है? देखिए, सिंगरपुर में जो हुआ है उसके बाद दूसरा नंबर जो 4 पानी का आएगा, वही मेरा प्रयास। जैसे कि मैं अपने गांव को यही सोचता हूँ कि पूरे संसार में लोग जाने और निषाद धाम करके लोगों को, सभी आपके दर्शकों को यही बोलूँगा कि जितने निषाद लोग हैं, निषाद मंदिर पर दर्शन करने आए, निषाद धाम को आगे बढ़ाइए। और अपना यही प्रयास है कि जितने निषाद के बच्चे हैं आगे बढ़े। और मैं यही प्रयास कर रहा हूँ कि कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, पढ़ाई पर पूरा फोकस कर किया हूँ और निःशुल्क है। और आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं तो वहाँ पर आगे जाके पढ़े। मैं पूरा प्रयास है कि मैं सबको निःशुल्क शिक्षा दे रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे साथ अभी इंद्रेश साहनी जी हैं और ट्रस्ट के आप कोषाध्यक्ष हैं। तो पैसे का पूरा ट्रांजेक्शन आपके दिशा निर्देश से होता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप भी ये जो कार्यक्रम हुआ उसके बारे में कुछ शब्द कहें। सर्वप्रथम तो मैं सारे देशवासियों को 15 अगस्त के शुभ अवसर पर, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर पूरे देशवासियों को और यहाँ जो इस कार्यक्रम में आए हुए सभी भाइयों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। और ये आज हमारे देश के लिए और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आज जो वीर जवानों ने अपनी कुर्बानी देके, अपना बलिदान देके इस देश को आज़ाद करवाया, वो बहुत बड़ा आज दिन है। अब हम सबको याद करना चाहिए। इनको हम लोग कोटि कोटि नमन और धन्यवाद देते हैं।